हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास केमिस्ट्री 12th क्लास स्टूडेंट्स का प्रगति केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा अपन आपसे बात कर रहे थे एक यूनिट नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बेटा इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज अपन इसके 3rd बेटा पार्ट की आपसे बात करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और दूसरा सी बॉन्ड एक्स में बेटा कार्बन के संकरण के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने आपको 3 बेटा प्रकार बताए थे, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरीन, पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एरीन। अब हम प्रत्येक बेटा टाइप को विद एग्जाम्पल से आज समझते हैं और इस यूनिट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस लगातार मिलती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटा मित्रों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आपके मित्रों को भी बेटा मिलना चाहिए। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का बेटा पहला टाइप जिसका नाम देते हैं बेटा अपन हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखो बेटा, हैलोजन परमाणु की संख्या होती है 1, तो उसको नाम देते हैं अपन मोनो। तो इसका क्लासिफिकेशन का पहला टाइप है ए, जिसका नाम दे रहे हैं मोनो हेलो एल्केन या बेटा एरीन, क्योंकि अपन दोनों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, आपने बेटा इस पेज को 2 भागों में डिवाइड कर इस प्रकार से कर लिया। पहले लिखा मोनो, एम का मतलब मोनो, यह है हेलो और एल का मतलब एल्केन। सेकंड साइड लिखा मोनो हेलो एरीन। देखो बेटा, मोनो का मतलब होता है एक संख्या कौन की होगी, हैलोजन की, जो कि या तो प्रेजेंट होगी किसके साथ, बताओ बेटा किसके साथ बताना, एल्केन के साथ, या होगी भैया एरीन के साथ। तो हमने आपके सामने इस प्रकार से यौगिक बनाया CH3 बॉन्ड बेटा, देखो CH3 बॉन्ड Cl। अब तुमको दिखाई दे रहा है इसमें हैलोजन की संख्या है 1, ठीक है, तो इसका नाम हमने दे दिया मोनो हेलो एल्केन नाम दे दिया। इधर की साइड मैंने लिखा बेंजीन पर बेटा हमने किया कनेक्ट, कौन बताओ, Br। तो बताओ बेटा Br भी तो एक हैलोजन है, तो हैलोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका नाम बन गया मोनो हेलो एरीन। अब बच्चों के सामने सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, सर हम कैसे पहचाने कौन तो एल्केन है और कौन एरीन है। तो ध्यान रखना, अगर आपको बेंजीन वलय दिखाई दे रही हो तो उसका नाम होता है एरीन, और अगर बेंजीन के अलावा कोई सा यौगिक बेटा दिखाई दे रहा हो तो उसका नाम होता है एल्केन। तो दोनों में देख लो हैलोजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इन दोनों का नाम बन गया मोनो हेलो एल्केन या एरीन। हमने सेकंड एग्जांपल लिखा CH3 CH2 बॉन्ड Br, तो इसमें भी तो बेटा देखो हैलोजन कितना है, 1 है। नेक्स्ट मैंने लिखा बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया Cl, तो देखो बेटा इसमें भी तो हैलोजन कितना है, 1 है। नेक्स्ट बेटा देखो हमने आपके सामने यौगिक बनाया, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। सर साइक्लोहेक्सेन का मतलब एल्केन ही तो होता है, और इससे सर मैंने एक आई को अटैच कर दिया। आई भी तो बेटा एक कौन होती है, बताओ बेटा, हैलोजन होती है। तो देखो इसमें हैलोजन की संख्या है 1, तो इसका नाम बन गया मोनो हेलो एल्केन। और यहाँ पे देखो बेटा बेंजीन के ऊपर कनेक्ट किया आई, तो आई हैलोजन है बट वो कनेक्टेड किससे है, बेंजीन से, तो इसका नाम बन गया मोनो हेलो एरीन। तो जिसमें हैलोजन की संख्या 1 हो उसका नाम देते हैं मोनो हेलो एल्केन या एरीन। ठीक बेटा, सेकंड है बेटा पॉइंट बी, जिसका नाम अपन लोग देंगे डाई हेलो एल्केन
या एरीन। डाई का मीन्स होता है 2, हेलो का मतलब हेलोजन। अब की बार हेलोजन होंगे भैया 2, तो हमने लिखा डाई हेलो एल्केन और सेकंड साइड लिखा डाई हेलो एरीन। देखो बेटा हमने इसका एक एग्जाम्पल लिखा CH2 बॉन्ड CH2, Cl और Cl। बताओ दोनों में हेलोजन की संख्या बेटा बताना कितनी कितनी है। बताओ दोनों में कितने हेलोजन आ रहे हैं? 2 ही तो हेलोजन आ रहे हैं। जब 2 हेलोजन आ रहे हैं तो इसका नाम बन गया डाई हेलो एल्केन। सिमिलर देखो हमने आपके सामने बेटा बेंजीन वलय को फॉर्म किया, यहां पे Cl लगा दो, आपका मन करे उस स्थिति पे Cl लगा दो। तो इसमें भी तो हेलोजन 2 ही आ रहे हैं, 2 हेलोजन है तो इसका नाम बन गया डाई हेलो एरीन। बेंजीन है तो बन गया एरीन, बेंजीन नहीं है तो बन गया एल्केन बन गया। सिमिलर हमने लिखा CH3CH Br, CH2 बॉन्ड CH2 और Br। तो इसमें भी तो बेटा देखो हेलोजन की संख्या 2 है तो इसका नाम बन गया डाई हेलो एल्केन। हमने यहाँ पे देखो इस प्रकार से बेंजीन को बनाया, बेंजीन पे Br लगाया, यहाँ पे Br लगाया, 2 हेलोजन आ रहे हैं, इसकी संख्या भी इसका नाम भी बन गया डाई हेलो एरीन नाम बन गया। तो इस प्रकार से जिसमें 2 हेलोजन उपस्थित हों उसका नाम बनता है डाई हेलो एल्केन या एरीन। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है नंबर 3। थर्ड पॉइंट बेटा पॉइंट होता है पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन या बेटा पॉली हेलो एरीन। अब देख लो आप, हमने 2 हिस्सा किए बेटा, P का मतलब पॉली हेलो एल्केन, बेटा पॉली हेलो एरीन। ठीक बेटा अब देखना हमने इसके बेटा कुछ यौगिक लिखे, CH2 बॉन्ड CH CH2, Cl Cl Cl। नेक्स्ट बेटा CH3 CH Cl 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 Cl। अब आप बताओ इनमें बेटा जो ये मैंने लिखे हैं यौगिक दोनों, इसमें 3 हेलोजन है, ठीक है। इसमें सर बताओ हेलोजन बेटा कितनी है? 4। जब हेलोजन की संख्या 2 से ज्यादा हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, बेटा कितनी भी हो, सबको काउंट अपन बताओ किस में करते हैं? पॉली में काउंट करते हैं। यहां पर एरीन का मतलब बेंजीन हो गया, तो 1 Br लगाया, 2 Br लगा दिए, 3 Br लगा दिए। इसी प्रकार हमने देखो अब आपको दिख रहा है इसमें हेलोजन की संख्या कितनी है? 3 आ रही है। नेक्स्ट हमने इस प्रकार से बनाया एक यौगिक, उसमें हमने प्रत्येक स्थिति पर एक एक हेलोजन को लगा दिया। तो अब आप बताओ हेलोजन की संख्या 2 से ज्यादा है, जब हेलोजन की संख्या बेटा 2 से ज्यादा है तो उसको नाम देते हैं पॉली हेलो एल्केन ऑब्लिक एरीन। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 3 भाग होते हैं, मोनो, डाई, पॉली। तीनों का बेटा इस प्रकार से अपन ने क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया। तो जिसमें 1 हेलोजन परमाणु हो वो मोनो होता है, जिसमें 2 हेलोजन परमाणु हो वो डाई होता है, और 2 से ज्यादा होने पर यौगिक का नाम पॉली में काउंट कर लिया जाता है। ठीक बेटा, इसके बाद अपन ने ये पहला टाइप बेटा खत्म कर लिया हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। आज अपन बात करते हैं वर्गीकरण का दूसरा प्रकार जो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सुनना बेटा, सेकंड आता है टाइप C बॉन्ड X। मैंने सिखा दिया ये कार्बन जो है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों का हो सकता है। तो C बॉन्ड X में कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर बेटा बताओ, मैंने कार्बन में 3 प्रकार का संकरण आपको बेटा बताया है। सबसे पहला बेटा प्रकार आता है sp3 संकरण, और sp3 संकरण के यौगिक इस प्रकार से बनता है। ये हमने यौगिक बना दिया। तो बताओ इसमें हेलोजन परमाणु
जिस कार्बन से लगा हुआ है उस वाले C का संकरण क्या होगा। तो मैंने सिखाया था सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, बेटा 4 सिग्मा, और जब सिग्मा हो गए 4 तो संकरण क्या हो गया sp3। तो हमने एक लाइन लिखी, इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में कौन बेटा, हैलोजन परमाणु, बॉन्ड एक्स का मतलब हैलोजन परमाणु सीधा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, सीधा sp3 संकरित कार्बन से बेटा जुड़ा होता है। तो आपसे कोई पूछे, सबसे पहला प्रकार पढ़ रहे हैं जिसका नाम है sp3 संकरण। sp3 संकरण में कार्बन से जो सभी बेटा परमाणु लगे होंगे वो सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे, और सिंगल बॉन्ड का नाम सिग्मा होता है, और 4 सिग्मा होने पर संकरण sp3 होता है। ठीक बेटा, हम इसको बेटा 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 3 में से सबसे पहला भाग आता है अपना बेटा जिसका नाम देते हैं अपन एल्किल हैलाइड। इसका पहला भाग आता है जिसका नाम देते हैं एल्किल हैलाइड। अब बेटा आपके लिए एक समझने लायक बिंदु आ गया, बहुत अच्छा। एल्किल ये समूह कब बनता है, हमारे पास होती है एल्केन। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल देते हैं तो जो समूह प्राप्त होता है उस समूह का नाम देते हैं बेटा एल्किल समूह। मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले समूह को बेटा क्या नाम दिया जाता है, एल्किल समूह नाम दिया जाता है। और इस समूह को व्यक्त करते हैं अपन बॉन्ड R से। तो कहीं भी केमिस्ट्री में आपको अगर बॉन्ड R लिखा दिखाई दे जाता है तो वो कौन सा समूह होता है बेटा, वो आपका एक समूह है जिसका नाम है एल्किल समूह। बेटा हमने लिखा CH4, आपको पता है CH4 का नाम है मेथेन, और मेथेन बेटा बोले तो एल्केन। इस CH4 में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो तो ये CH3 में बदल गया। तो मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन गया तो ये बन गया मेथिल, और मेथिल बोले तो बेटा एल्किल। बात तो ये की है। तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्किल समूह कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के यौगिकों में, बेटा हमने क्या बोला, इस प्रकार के यौगिकों में सुनो, हैलोजन परमाणु बॉन्ड X, हैलोजन परमाणु सीधा किससे जुड़ा होता है बेटा, एल्किल समूह से जुड़ा होता है, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। देखो हमने लिखा R बॉन्ड X, ध्यान करो मैंने अभी समझाया था कि जिस जगह पे क्या आता है R, उसका मतलब कौन सा समूह होता है, एल्किल समूह, और X का मतलब हैलाइड। तो कहीं पे अगर आपको RX लिखा दिखाई दे जाए उसी को नाम बेटा क्या देते हैं बताओ, एल्किल हैलाइड नाम देते हैं। अब इसकी जगह पे, कौन की जगह पे, जो कौन है बेटा R की जगह पे, देखो बेटा इसकी जगह पे अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स का बेटा यूज करेंगे। हमने लिखा CH3 बॉन्ड Cl, बताओ ये है Cl का मतलब हो गया X हैलोजन हो गया, ये है R, इसकी जगह पे आ गया CH3 का नाम क्या दे दिया, मेथिल, बोले तो एल्किल। तो CH3Cl, C2H5 बॉन्ड Br, C3H7 बॉन्ड Cl आदि, ये सब के सब जो यौगिक हैं ये बेटा एल्किल हैलाइड के क्या बन जाते हैं, उदाहरण बन जाते हैं। ठीक बेटा, अब हम थोड़ा सा इसके बाद बढ़ते हैं आगे। हम आपको बताते हैं इसके 3 प्रकार होते हैं, किसके, एल्किल हैलाइड के। अब सुनना बेटा वो तीनों के तीनों प्रकार कौन कौन से हैं। देखो हम बात कर रहे हैं आपसे एल्किल हैलाइड की, बेटा बात किसकी कर रहे हैं बताओ, एल्किल हैलाइड की। इसके होते हैं बेटा 3 प्रकार। अब हम आपको वो तीनों के तीनों बेटा प्रकारों को समझा देते हैं। सबसे पहला है इसका प्रकार 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक बेटा,
सेकंड आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है भैया। और इसके बाद नंबर थर्ड आता है बेटा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हमसे कहता है कि हमारे लिए बेटा वो देता है 4-5 यौगिक, हमसे कहता है इसमें पहचान के बताओ कौन सा है 1 डिग्री, कौन सा है 2 डिग्री और कौन सा हैलाइड है बेटा 3 डिग्री। तो हम आपके लिए बेटा तीनों की हम आपको बताएंगे पहचान, तो समझना बेटा किस प्रकार से। अगर मैं बात करता हूं सबकी बेटा आपसे, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है 1 डिग्री। इसमें मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लिखा CH3 CH2 CH CH2 बॉन्ड Br और CH3। नेक्स्ट मैंने इस प्रकार से बेटा आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया। अब देखो हमको तीनों को बेटा तुम्हारे लिए बताना है कि तीनों में से हम कैसे पहचानेंगे कि ये हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या बेटा 3 डिग्री है। तो देखो हैलोजन परमाणु है, ठीक है सर है। हैलोजन परमाणु सीधा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सीधा बेटा कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1 से। तो इसी को नाम देते हैं 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पर जो हैलोजन होता है उसको नाम देते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है बेटा। अब सुनो, ये Br हैलोजन है। Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन सीधा बेटा एक कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया बेटा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन पे कौन है, हैलोजन है, इसका नाम बन गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक बेटा। इसमें हैलोजन है हैलोजन सीधा इस वाले कार्बन से रहा है जुड़, ये कार्बन तो सीधा एक कार्बन से रहा है जुड़, तो इस कार्बन को भी तो नाम क्या दूंगा बेटा मैं 1 डिग्री कार्बन। और अगर 1 डिग्री कार्बन पर कोई हैलोजन है तो उसका नाम बन जाता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक बेटा। अब हम सेकंड की आपसे बात करते हैं। सेकंड का हमने लिखा आपके सामने एग्जांपल CH3 CH CH3 और बॉन्ड बेटा Cl। उसके बाद लिखा CH3 CH2 C H CH3 और बेटा ये आ गया Br। इसके बाद हमने इस प्रकार से एक यौगिक बेटा बना दिया। अब तुम बेटा देखो इनको सबको बताओ, Cl हैलोजन है, ठीक है सर है। हैलोजन जिस कार्बन से रही है जुड़ वो वाला C सीधा बेटा 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसको नाम दूंगा मैं 2 डिग्री कार्बन, ठीक है सर। अब आगे बताना 2 डिग्री कार्बन पर हैलोजन है तो इसी का नाम तो क्या बनेगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। Br हैलोजन हो गया, जिस कार्बन से ना है जुड़ वो वाला C सीधा बेटा 2 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका नाम हो गया 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन पर अगर हैलोजन है तो इसका भी नाम बनता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें हैलोजन है, जिस कार्बन से ना है जुड़ वो वाला C सीधा बेटा 2 कार्बन से, तो ये भी कौन सा बन गया 2 डिग्री, तो इसका भी नाम क्या बन गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद अपन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे। थर्ड पॉइंट आता है जिसका नाम देते हैं अपन लोग क्या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हमने बेटा तुम्हारे सामने देखो इस प्रकार से लिखा हमने बेटा इसका उदाहरण देखना। हमने लिखे इसके बेटा उदाहरण CH3C CH3 CH3 बॉन्ड बेटा Cl। नेक्स्ट CH3 CH2 C CH3 CH3 बॉन्ड I। और नेक्स्ट देखो मैंने इस प्रकार से एक एग्जाम्पल बनाया CH3 और यहां पर लगा दिया Br। अब आप बेटा बताओ हमारे लिए, देखो Cl हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से रहा है जुड़ वो C सीधा बेटा 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसका नाम देंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। बेटा I हैलोजन है, जिस कार्बन से रहा है जुड़ वो C सीधा 3 कार्बन से, तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन पे हैलोजन है तो उसका नाम बन जाता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। Br हैलोजन है, सीधा इस वाले कार्बन से रहा है जुड़, ये C सीधा बेटा 3 कार्बन से गया जुड़, तो इसको नाम दे दिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये बेटा इस 3 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम बन गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हमने बेटा आज आपको
तीन प्रकार के हैलाइड पढ़ा दिए, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। पहचान क्या है? हैलोजन जिस कार्बन से रहा है जुड़, वो कार्बन सीधा एक कार्बन से जुड़ रहा है तो 1 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से रहा है जुड़, वो सीधा 2 कार्बन से तो 2 डिग्री। और हैलोजन जिस बेटा कार्बन से रहा है जुड़, वो कार्बन सीधा 3 कार्बन से तो वो 3 डिग्री। ठीक बेटा, तो ये अपन का पहला टाइप हो जाता है खत्म। बेटा ये वाला कौन सा टाइप खत्म होता है? ए पॉइंट, जिसका नाम क्या दे रहे थे अपन लोग, बताओ? एल्किल हैलाइड। अब हम आपसे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की। अब आता है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, जिसका नाम अपन लोग दे रहे हैं बेटा एलिलिक हैलाइड। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, जिसका नाम दे रहे हैं एलिलिक हैलाइड। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनो। इसकी हम आपके लिए सबसे पहले पढ़ाते हैं बेटा आपको पहचान। देखो, हैलोजन परमाणु, एक्स का मतलब हैलोजन, और देखो समूह चाहे हैलोजन हो चाहे कोई सा भी हो, समूह से पहले हमेशा लगाते हैं बॉन्ड। ठीक बेटा, हैलोजन समूह सीधा जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण sp3 होगा। ठीक है, जिस कार्बन का संकरण क्या है बेटा? sp3, वो सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। परंतु जिस कार्बन का संकरण sp2 है तो बेटा परंतु sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का ना हो, बेंजीन वलय का ना हो, तो बेटा उसी का नाम अपन लोग देते हैं क्या, बताओ? एलिलिक हैलाइड नाम देते हैं। तो सुनो बेटा ध्यान से, तो सुनो बेटा, हमने आपको बताया पॉइंट है बी पॉइंट, जिसका नाम क्या दे रहे हैं बेटा, बताओ? एलिलिक हैलाइड। इसकी पहचान, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण sp3 होगा। उसके बाद जिस कार्बन का संकरण क्या होगा बेटा, बताओ? sp3, वो सीधा जुड़ा होगा sp2 संकरित कार्बन से। परंतु बेटा sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का ना हो तो उसका नाम देते हैं अपन एलिलिक हैलाइड। सर इसके एग्जाम्पल देखो, तो देखो बेटा इसका एग्जाम्पल हमने लिखा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 बॉन्ड Cl। सबसे पहले अपन इस बेटा उदाहरण को खोल लेते हैं। खोलने का मतलब मैंने एक दिन समझाया था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है, CH2 बॉन्ड हो गया Cl। अब आप बेटा इस चीज को देखो सब बच्चे, Cl मतलब हैलोजन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस बेटा C का संकरण 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। बेटा पुरानी वाली वीडियो को देखना, संकरण निकालना सिखा रखा है। 4 सिग्मा तो संकरण हो गया sp3। ठीक बेटा, अब sp3 संकरित कार्बन सीधा sp2 संकरित कार्बन से लगा होगा, तो 1 सिग्मा तो ही गया, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। सर 3 सिग्मा हो गए, और 3 सिग्मा होने पर संकरण sp2 होता है। क्या बेटा इस sp2 संकरित कार्बन के सामने बेंजीन वलय बन रही है? नहीं बन रही, नहीं बन रही, तो ये उदाहरण हो गया किसका बेटा? एलिलिक हैलाइड का। किसका हो गया? एलिलिक हैलाइड का। सेकंड इसका एग्जाम्पल देखो, ये तो 1 नंबर का एग्जाम्पल। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखो, हमने तुम्हारे सामने इस प्रकार से एक यौगिक बेटा बना दिया। देखना बेटा, हमने तुम्हारे सामने इस प्रकार से बेटा एक यौगिक बना दिया, CH2 और बॉन्ड हो गया X। अब आप इसको देखो बेटा सब बच्चे, बताओ ये X का मतलब हैलोजन है। ठीक है सर, हैलोजन है। हैलोजन सीधा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस वाले C का संकरण निकालना है। तो बेटा बताओ, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो संकरण हो गया sp3। ठीक है, अब ये वाला C सीधा इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले C का संकरण निकालो। 1 तो सिग्मा हो ही गया,
एक सिग्मा 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो सर 1 2 3 सिग्मा संकरण हो गया sp2। क्या ये sp2 संकरित कार्बन बेटा बेंजीन का है? नहीं है सर, ये साइक्लोहेक्सीन है। दिस इज नॉट बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सीन है, तो बेटा नहीं है। तो इसी का नाम बताओ क्या बन जाता है? एलिलिक हैलाइड बन जाता है। तो परिभाषा, हैलोजन परमाणु सीधा sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, परंतु बेटा कौन? sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का ना हो, तो उसी हैलाइड को नाम क्या देते हैं बेटा? एलिलिक हैलाइड नाम देते हैं। ये हो गया अपना बेटा बी पॉइंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट बेटा अपना सी पॉइंट। देखो बेटा, सी पॉइंट का नाम अपन लोग देते हैं बेटा बेंजिलिक हैलाइड। सी जो है पॉइंट, उसका नाम देते हैं बेटा अपन लोग बेंजिलिक हैलाइड। अब सर देखो, पहचान तो कुछ वैसी ही है जो अभी पढ़ा था सेकंड पॉइंट बी पॉइंट, बट इसमें बेंजिलिक का मतलब इसमें बेंजीन प्रेजेंट होगी। अब देखना क्या होगा, हमारे पास है हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण sp3 होगा। ये कार्बन सीधा बेटा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, परंतु sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का हो, बेंजीन वलय का हो, तो उसी का नाम देते हैं बेटा बेंजिलिक हैलाइड। सर इसका एग्जाम्पल देखो, अब मैंने आपके सामने इसका एक बड़ा एग्जाम्पल बनाया अच्छा सा। देखो, हमने इस प्रकार से एक बेटा एग्जाम्पल इसका लिख दिया। अब आप बेटा एक बात बताओ, ये Cl हैलोजन ही तो है, ठीक है सर। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस वाले C का संकरण निकाल लो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सिग्मा 4 तो संकरण बेटा sp3 हो गया। ये वाला कार्बन सीधा इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, तो इसका संकरण निकालो। सिग्मा, डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई सिग्मा, सर 3 सिग्मा तो sp2। क्या sp2 संकरित कार्बन बेंजीन का है? तो इसी का नाम सर अपन लोग देंगे क्या बताओ? बेंजिलिक हैलाइड नाम देंगे। तो sp3 संकरण के आधार पर, किस पर? sp3 संकरण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, और तीनों के तीनों बेटा मैंने प्रकारों को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला टाइप sp3 संकरण खत्म हो जाता है। अब आता है इसके बाद सेकंड नंबर का टाइप बेटा, देखो अब आता है इसके बाद सेकंड नंबर का टाइप, जिसको नाम देते हैं अपन लोग बेटा sp2 संकरण। क्या नाम देते हैं भैया बताओ? sp2 संकरण। और sp2 संकरण की क्या पहचान है? डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। बेटा हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है इस कार्बन का संकरण निकालो। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 पाई, अरे सर 3 सिग्मा, तो संकरण हो गया sp2। तो इस प्रकार के यौगिकों में बेटा मैंने क्या बोला? इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है सर, जुड़ा हुआ है। सर इसके हमने आपको 2 भाग बताए थे बेटा। कितने भाग बताए थे? 2। पहला भाग इसका बेटा पहला भाग था A, जिसका नाम दिया था हमने वाइनल हैलाइड। बेटा क्या नाम दिया था बताओ? वाइनल हैलाइड। अगर आपने अभी उन दोनों हैलाइडों को समझ लिया है, किस किस को? बेंजिलिक को और एलिलिक को, तो आप वाइनल को और इसके भैया को भी आसानी से समझ सकते हो। कैसे? देखो, इसमें हमने लिखा हैलोजन परमाणु सीधा जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण sp2 होगा, परंतु sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का ना हो, बेंजीन वलय का ना हो। तो बेटा देखो किस प्रकार से हमने इसका लिखा आपके सामने उदाहरण। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl। इस यौगिक को बेटा मैं खोल देता हूं, तो C के पास 2 हाइड्रोजन है, ये आ गए 2 हाइड्रोजन। C के पास 1 हाइड्रोजन है और ये Cl हो गया। बताओ Cl परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का संकरण। तो देखो बेटा
सिग्मा 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 और पाई, तो 3 सिग्मा तो sp2 हो गया। क्या sp2 संकरित कार्बन के सामने बेंजीन वलय है क्या? नहीं बन रही, तो ये उदाहरण ही बन गया बाइनल हैलाइड का। सेकंड नंबर का बेटा एग्जांपल देखना। तो हमने इस प्रकार से एक बनाई बेटा वलय और इससे कनेक्ट किया हमने हैलोजन। तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण निकालो। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 पाई, 3 सिग्मा तो sp2। क्या बेंजीन वलय बन रही है? सर नहीं बन रही, साइक्लोहेक्सीन बन रहा है। तो ये भी एग्जांपल बताओ बेटा किसका हो गया? बाइनल हैलाइड का हो गया। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से हम इसकी बेटा परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो परंतु sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का ना हो, तो उसका नाम बनता है बेटा बाइनल हैलाइड। ठीक, इसका एक पॉइंट और है बेटा बी। सुनो, हम बात करते हैं बी पॉइंट की, जिसका नाम देते हैं बेटा एरिल हैलाइड। क्या नाम आता है भैया? एरिल हैलाइड। परिभाषा डेफिनेशन सेम बनेगी। हैलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा परंतु sp2 संकरित कार्बन बेंजीन वलय का हो, तो उसका नाम बनता है मेरे भैया एरिल हैलाइड। देखो हमने इस प्रकार से एक बेटा यौगिक बनाया, ये बेंजीन बना दी और यहाँ पे Cl को जोड़ दिया। बताओ बेटा Cl परमाणु इस कार्बन से जुड़ रहा है, इस C का संकरण निकालो। सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और पाई, बेटा 3 सिग्मा संकरण sp2 आ गया। क्या ये वाला C बेंजीन का है सर। तो इसी का नाम अपन लोग क्या दे देंगे बेटा? इसका नाम बन जाएगा कौन सा हैलाइड? एरिल हैलाइड बन जाएगा। तो बताओ हमने आज आपके लिए ये भी हो गया बेटा इसका टाइप बेटा खत्म। और थर्ड टाइप आता है sp3 संकरण। कौन सा टाइप आता है बेटा? थर्ड sp3 संकरण। बेटा sp3 संकरण कुछ इस प्रकार से बनता है, ट्रिपल बॉन्ड CX। बताओ हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक सिग्मा और 2 पाई, तो संकरण sp हो गया। परंतु इसका आगे कोई बेटा टाइप नहीं होता तो हमको भी आगे नहीं पढ़ना। तो इस प्रकार से बेटा हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। बेटा सभी बच्चे वीडियो को बार बार देखना। बेटा फिर भी आपको कोई आए दिक्कत तो आप हमसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। बेटा नोट्स इसके आप लोग हमसे ऑफलाइन जो है बेसिस में आप हमसे बेटा प्राप्त कोचिंग आकर के, जिसका पता है मल्टीपर्पज स्कूल के सामने भरतपुर में, प्रगति केमिस्ट्री क्लासेस मल्टीपर्पज स्कूल के सामने भरतपुर। आप हमसे यहाँ करके इसके नोट्स भी प्राप्त बेटा आपको हो जाएंगे। और सभी बच्चे इस चैनल पर लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आज हमने इसका वर्गीकरण खत्म किया है, अगली क्लास में इसका नामकरण खत्म करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।